नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। तीर्थ यात्रा में विदेश जाएंगे, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखाएंगे, लेकिन बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो उनके भाषणों को सुना जाता है और बिहार में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को निशाने पर लिया है, अब उसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बुर्के को लेकर पूरे विपक्ष को जमकर घेरा है। दरअसल बीजेपी की जो स्टार प्रचारक की लिस्ट निकली उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम सामने आया और योगी आदित्यनाथ ने बिहार में हुंकार भरनी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान अपना जब भाषण दिया तो उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जहां विकास की बात हो रही है बिहार में, जहां बिहार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो वहीं विकास की जगह आरजेडी और कांग्रेस को बुर्का चाहिए। सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फर्जी वोट डलवाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, यानी कि आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस बुर्के का सहारा लेकर फर्जी वोट डलवाती है। उसको विकास नहीं चाहिए बल्कि फर्जी वोट चाहिए, फर्जी वोट पड़वाती है बुर्के की आड़ में। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जब बाहर जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, एयरपोर्ट जाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं, तब वहां अपना चेहरा दिखाते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो बुर्का पहन लेते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं। दलितों का, गरीबों का हक मारते हैं। चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है। यानी सीधे तौर पर जो अंदाज योगी आदित्यनाथ का है उसी अंदाज में वो बिहार में अपने भाषण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार रैलियां, सभाएं बिहार में शेड्यूल की गई हैं और बीजेपी योगी आदित्यनाथ के भाषणों को, उनके चेहरे को पूरी तरह से भुनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की राजनीति फायर राजनीति मानी जाती है और बिहार में वही फायर अंदाज योगी आदित्यनाथ का देखने को भी मिल रहा है। सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है और आरोप भी बड़ा लगाया है कि दलितों, वंचितों का, गरीबों का हक बुर्के की आड़ में मारना चाहता है विपक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस वक्त बयानबाजियां तेज हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा यानी एनडीए खेमे के द्वारा हो, चाहे विपक्ष के द्वारा यानी कि इंडिया अलायंस के द्वारा हो। 6 तारीख को और 11 तारीख को वोटिंग होनी है 2 चरणों में। 243 सीटें विधानसभा की हैं बिहार के अंदर और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि बिहार का सरताज कौन बनेगा, बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। क्या फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे जो लगभग 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, या फिर बिहार में जनता बदलाव करेगी? अभी सीट बंटवारे पर बातें चल रही हैं, कुछ लोगों की लिस्ट भी सामने आ गई, कुछ राजनीतिक दलों ने लिस्ट भी निकाल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरफटौल भी सीट बंटवारे को लेकर देखने को मिल रहा है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया अलायंस हो। वहीं एक और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस में भी खटपट देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक इंडिया अलायंस में भी सीट बंटवारे को लेकर फैसला नहीं हुआ है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी के सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि आरजेडी 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में नहीं डालना चाहती है। 2020 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी, यानी कि जनाधार की बात करें तो कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है। बिहार में राहुल गांधी इसी जनाधार को बढ़ाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं और उसी के जवाब में माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने भी बिहार अधिकार यात्रा निकाली थी। यानी कि एक तरफ कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो आरजेडी भी इसको लेकर सतर्क है कि कहीं आरजेडी का साथ पाकर कांग्रेस अपनी ही जमीन न तैयार कर ले। बहरहाल बिहार की राजनीति में सब बयानबाजियां तेज है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री मारी है और अपने चिर परिचित अंदाज में बुर्के को लेकर
आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधा है और यह कहा है कि चेहरा नहीं दिखाएंगे, फर्जी वोट डलवाएंगे। वो सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है और अभी कई रैलियां बाकी हैं और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के कई बयान भी सामने आ सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।